जब भी हम किसी प्रॉपर्टी को परचेज करते हैं तो उसकी सब रजिस्ट्रार में जाकर हमको डीड बनवानी पड़ती है, रजिस्ट्री करवानी पड़ती है। और ये रजिस्ट्री जब हम बनवाते हैं तो हमें कई सावधानियां रखनी पड़ती है ताकि कोई डीड में गलती ना हो जाए। लेकिन भूलवश या त्रुटिवश किसी कारण से कोई गलती रह जाए तो फिर उसको बाद में सुधारना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए किसी भी डीड को तैयार करवाते वक्त बहुत ज़्यादा सावधानी रखने की ज़रूरत है। किसी काबिल वकील की मदद लेने की ज़रूरत होती है और अगर ये छोटी सी गलती रह जाए तो हमें बाद में बहुत बड़ी तकलीफ देती है, बहुत बड़ी समस्या पैदा करती है। अब किन्हीं कारणवश से मान लीजिए डीड बनवाते समय हमसे कोई गलती हो गई है और अब उस गलती को हमें सुधारना है तो हमें क्या करना पड़ेगा। आज के इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि किसी भी प्रॉपर्टी की खरीद करने के बाद जब उसकी डीड बनवाई जाती है तो उस डीड में अगर कोई खामी रह गई है, कोई कमी रह गई है तो उसको दुरुस्त कैसे करवाया जाए, उसको ठीक कैसे करवाया जाए। तो आप देख रहे हैं स्टार रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स का यूट्यूब चैनल और इस यूट्यूब चैनल पर हम प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कानून और प्रॉपर्टी से रिलेटेड बातों को वीडियो के रूप में आपके सामने लेकर आते हैं। तो दोस्तों, मैं आपसे ये निवेदन करता हूं कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करके जाइए। हमारे चैनल स्टार रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स इसको सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर दबा कर रखिए। बेल आइकन दबाने से ये होगा कि हमें मोटिवेशन मिलेगा और आपको इस तरह के तमाम वीडियो देखने को मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब भी हम किसी प्रॉपर्टी को खरीदते हैं तो उसके लिए सेल डीड बनती है, गिफ्ट डीड बनती है, लीज डीड बनती है। तो तमाम तरह की जो भी लीज डीड बनती है उसको हमको फीड करवाते वक्त भूलवश या अनचाही काफी कुछ गलतियां रह जाती है जिनका ध्यान हमारा उस वक्त उस पर नहीं जा पाता और वो गलतियां उस डीड में परमानेंटली रह जाती हैं। और जब हमें इसका भान होता है, जब हमें इसका पता चलता है तो हमारे पास पछताने के सिवा कुछ भी नहीं रहता, क्योंकि इसका जो प्रोसेस है वो बड़ा टिपिकल है। लेकिन इजी शब्दों में मैं आज आपको करेक्शन डीड किस तरह से बनाई जाती है या किसी भी लीज डीड में कोई कमी रह गई है तो उसको किस तरह से इजी तरीके से सुधारा जा सकता है, इस वीडियो में आगे हम देखने वाले हैं। तो दोस्तों, जब भी आपको ये पता चल जाए कि हमारी गिफ्ट डीड में या सेल डीड में कोई कमी रह गई है तो आपको उसको देर नहीं करनी चाहिए। जितना जल्दी हो सके तत्काल प्रभाव से उसको दुरुस्त करवाने की प्रक्रिया शुरू कर देनी चाहिए। जैसे कि करेक्शन डीड या रेक्टिफिकेशन डीड जिसको कि बोला जाता है, जैसा कि नाम से ही जारी है कि ये डीड किसी भी भूल सुधार को सही करने के लिए बनाई जाती है, किसी भी त्रुटि को दुरुस्त करने के लिए रेक्टिफिकेशन डीड बनाई जाती है, करेक्शन डीड बनाई जाती है। और दोस्तों, जो भी करेक्शन डीड बनाई जाती है वो भी उतनी ही इम्पोर्टेंट होती है जितनी कि आपने उस सेल डीड को बनाया है या मॉर्गेज डीड को बनाया है या आपने कोई लीज डीड बनाई है। ये डीड भी उतनी ही इम्पोर्टेंट होती है और इसमें सब रजिस्ट्रार की तरफ से ये भी कहा गया है कि जो भी रेक्टिफिकेशन डीड या करेक्शन डीड आप बनाते हैं उसको भी रजिस्टर्ड होना जरूरी है। बिना रजिस्टर्ड वो डीड भी मान्यता नहीं रखती है। और इस डीड में किसी भी तरह की ओरिजिनल सेल डीड में हुई गलतियों को सुधार करके लिखा जाता है। जैसे कि कोई टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, कोई प्रॉपर्टी की वैल्यू लिखने में गलती हो गई है या प्रॉपर्टी की प्लॉट नंबर लिखने में हमसे कोई गलती हो गई है, कोई माप लिखने में गलती हो गई है, पड़ोस लिखने में या रोड का दायरा लिखने में कोई गलती हो गई है, तो ये तमाम तरह की भूल सुधार करेक्शन डीड या रेक्टिफिकेशन डीड में किया जा सकता है। इसके साथ साथ करेक्शन डीड के अलावा अगर आपको अपनी डीड में कोई पैराग्राफ हटाना है या कोई पैराग्राफ जुड़वाना है या ऐसी कोई वैल्यू ऐड करवानी है तो उसके लिए फिर आपको एक सप्लीमेंट्री डीड तैयार करवानी पड़ेगी और उसका प्रोसेस भी उसी तरह से रहेगा जिस तरह से आपने ओरिजिनल डीड बनाई है। इसके साथ साथ अगर आप करेक्शन डीड में ऐसी कुछ चीजें शामिल करवाना चाहते हैं जो कि ओरिजिनल डीड में बिल्कुल नहीं है तो इस तरह की करेक्शन डीड को सब रजिस्ट्रार ऑफिस की तरफ से अलाउ नहीं किया जाता है। अब दोस्तों, बात यह आती है कि रेक्टिफिकेशन डीड या करेक्शन डीड बनाया कैसे जाए। तो इसके लिए जो मूल ओरिजिनल लीज डीड आपने बनाई थी उसमें पक्षकार जो भी थे, यानी कि बेचने वाला और खरीदने वाला, तो करेक्शन डीड में भी उसी तरह से उन दोनों पक्षकार की मौजूदगी आवश्यक होती है। उसी प्रकार से दो गवाहों की मौजूदगी भी इसमें आवश्यक होती है और फिर इसको डीड तैयार करवा के सब रजिस्ट्रार ऑफिस में पेश करना होता है। अब दोस्तों, करेक्शन डीड में क्या लिखा जाएगा, तो जिस प्रकार आपने ओरिजिनल लीज डीड तैयार करवाई थी, जिस प्रकार दोनों पक्षकार उपलब्ध थे, उसी प्रकार दोनों पक्षकारों की मौजूदगी में करेक्शन डीड में भी उसी तरह से प्रॉपर्टी की सारी डिटेल आएगी। जैसे प्रॉपर्टी का प्लॉट नंबर क्या है, उसका माप क्या है, पड़ोस क्या है,
प्लॉट के सामने रोड कितनी है, डील कितने पैसों में हुई थी, ये तमाम तरह की जो भी डीड में आपने जिस तरह से सारी डिटेल डाली थी, वो सारी डिटेल डालने के बाद में आपको आगे करेक्शन डीड में ये बताना पड़ेगा कि मूल ओरिजिनल डीड में फला पेज पे इस प्रकार की गलती हुई थी और उस गलती को इस डीड में सुधारा जा रहा है। और जिस प्रकार से गिफ्ट डीड में या आपने ओरिजिनल सेल डीड बनाई है या जो कि लीज डीड आपने बनाई है, उसमें जिस प्रकार से आपने दोनों पक्षकारों के फोटो लगाए थे, दोनों पक्षकारों की आईडी लगाई थी और हर पन्ने पे जिस प्रकार से आपने सिग्नेचर और अंगूठे के निशान लगाए थे, उसी प्रकार से आपको रेक्टिफिकेशन डीड या करेक्शन डीड में सेम उसी प्रोसीजर को फॉलो करना होगा। यानी कि दोनों पक्षकारों के साइन करवाने होंगे, आधार पैन कार्ड आईडी लगानी होगी, उनके दोनों के फोटो लगाने होंगे। अगर कोई प्लॉट है तो उस प्लॉट की फोटो लगानी होगी और 2 गवाहों के दस्तावेज यानी कि आईडी लगाकर उनके भी सिग्नेचर करवाने होंगे। उसके बाद आपको उसको सब रजिस्ट्रार ऑफिस में पेश करना होगा और वहां से वो रजिस्टर्ड होगी। उसमें सेम सिस्टम को फॉलो किया जाएगा। जिस प्रकार से आपकी लीज डीड पहले बनी थी, उसी प्रकार से करेक्शन डीड को भी रजिस्टर्ड करवाया जाएगा। अब दोस्तों बात आती है कि आपने करेक्शन डीड को सब रजिस्ट्रार ऑफिस में तैयार करवा के दोनों पक्षकारों के साइन, अंगूठे, उनकी आईडी, उनके फोटो, 2 गवाहों के फोटो लगाने के बाद पेश भी कर दिया। तो अब इसमें चार्जेस क्या लगेंगे? तो चार्जेस के लिए ऐसा कोई क्लियर नहीं है। अलग अलग राज्यों में, भारत में अलग अलग कानून हैं, अलग अलग चार्जेस लगते हैं और इसमें कोई लंबा चौड़ा नहीं लगता है। अगर छोटा मोटा करेक्शन है तो इसमें 100 रुपये से लेके 1000 रुपये तक की कुछ भी फीस हो सकती है। लेकिन इसमें एक कंडीशन ये है कि रेक्टिफिकेशन डीड अगर आप बनवा रहे हैं यानी कि करेक्शन डीड आप बनवा रहे हैं तो आप इसको जितना ज़्यादा जल्दी करवा लेंगे उतना ही आप फायदे में रहेंगे, क्योंकि अगर समय ज़्यादा हो गया तो ये सब रजिस्ट्रार के दायरे में है कि वो आपकी करेक्शन डीड को करने से मना कर सकता है। इसके अलावा इसमें एक बात और है कि अगर आपके करेक्शन ज़्यादा हैं या कोई पैराग्राफ आपको जोड़ना है तो जो सप्लीमेंट्री डीड आप बना रहे हैं उसमें चार्जेस भी ज़्यादा लग सकते हैं। हो सकता है कि आपने जो ओरिजिनल डीड तैयार कराई हो उसमें जो चार्जेस लगे या उस वक्त की जो डीएलसी वैल्यू के चार्जेस लगे, उतने चार्जेस भी आपके करेक्शन डीड में लग सकते हैं। लेकिन वो करेक्शन डीड में करेक्शन क्या है उस पर डिपेंड करता है। अब दोस्तों ये प्रोसेस तो उस कंडीशन में हो पाता है जब दोनों पार्टियां रेडी हों, 2 गवाह मौजूद हों, यानी कि बेचने वाला और खरीदने वाला जिसने शुरू में ओरिजिनल डीड बनाई थी वो मौजूद हों और उनकी मौजूदगी में आपने रेक्टिफिकेशन डीड या करेक्शन डीड बनवाई है। लेकिन क्या होगा जब ये दोनों पार्टी मौजूद नहीं हो या दोनों पक्षों में से एक पक्ष इस बात को करवाने के लिए राजी नहीं हो, यानी कि करेक्शन डीड बनवाने के लिए वो मौजूद नहीं हो या वो आना नहीं चाहता हो। तो इस तरह की कई बार ऐसी समस्या आ जाती है कि कोई भी दोनों पार्टियों में से कोई एक पार्टी सपोर्ट नहीं करती और वो सहयोग नहीं करती। तो ऐसी स्थिति में हमको क्या करना चाहिए? तो इसके लिए दोस्तों आपको सिविल कोर्ट में एक वाद दायर करना पड़ेगा और माननीय सिविल कोर्ट ये तय करेगा करेक्शन डीड को रजिस्टर्ड करवाया जाए या किस प्रकार से उसको रजिस्टर्ड करवाया जाए। तो दोस्तों इस वीडियो के बाद आप ये समझ गए होंगे कि किसी भी करेक्शन डीड या रेक्टिफिकेशन डीड को किस प्रकार से बनाया जाता है। किसी भी ओरिजिनल लीज डीड में अगर कोई त्रुटि रह गई हो तो हम उसको किस प्रकार से सुधार सकते हैं। दोस्तों स्टार रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स 22 वर्षों से रियल एस्टेट सेक्टर में काम कर रहा है और ये वीडियो हमने हमारे अनुभव के आधार पर आपके सामने लाकर पेश किया है। तो किसी भी सेल डीड, लीज डीड में अगर हमसे अनजाने में कोई भूल रह गई हो, कोई गलती रह गई हो या कोई टाइपिंग मिस्टेक रह गई हो या डीड राइट करने वाले की भूल की गलती की वजह से कोई कमी रह गई हो और बाद में जब हमें उसका पता चलता है तो उस गलती को हम कैसे सुधारें, ये तमाम बातें हमने इस वीडियो में जानी। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करके ज़रूर जाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और तमाम आगे भी काम करने की एक प्रेरणा मिलती है। तो अगर आपको ये सब कुछ, ये वीडियो हमारे अच्छे लगते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे ज़रूर जुड़िए और बेल आइकन जरूर दबाइए। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।